नमस्कार दोस्तों। आज बहुत छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहानी बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी है, लेकिन जीवन का सार उस कहानी में समाया हुआ है। कहानी इस तरह से है। एक बार कुछ लोग ये रिसर्च करते हैं कि खुशी क्या चीज़ है। जब दुनिया की तरफ देखते हैं, कोई उदास है, कोई खुश है, तो समझ नहीं आता भाई एक उदास है एक खुश है, इसके पीछे क्या राज है। इस राज को जानने के लिए कुछ लोग रिसर्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक किसी गली में जाते हैं। उस गली में जा कर के एक फूलों का हार बनाने वाला घर था। काफ़ी सारे मजदूर लेबर मिलकर फूलों के हार बना रहे थे। तो वो कहते हैं चलो यहाँ एक बार रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए जाते हैं अंदर। वो जो मजदूर हार बना रहे होते हैं उनसे पूछते हैं, एक एक करके पहले मजदूर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो एकदम गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फूलों के हार बना रहा हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है? मैं यहाँ मजदूर हूँ, फूलों के हार बना रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? तो उसे गुस्से में बोला। तो कहते हैं चलो ठीक है, ओके, आप परेशान ना हो, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे आपसे। फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाते हैं, थोड़ी दूर बैठा होता है जो, उससे पूछते हैं, सर आप क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ और फूलों के हार बना रहा हूँ। मुझे शाम को रोज़ मेरी दिहाड़ी मिल जाती है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। कहते हैं ओके, हम वैसे ही पूछ रहे थे आपसे, आप कुछ बुरा मत मानना। फिर वो तीसरे मजदूर के पास जाते हैं जो फूलों के हार बना रहा था। हेलो सर, आप क्या कर रहे हैं? उसने उसने मुस्कुराकर देखा उनकी तरफ और कहा, मैं यहाँ प्रभु के गले का हार बना रहा हूँ और इन हारों से प्रभु की शोभा होगी और जो भी इन्हें देखेगा, प्रभु के रूप का दर्शन करेगा, उसको सुख मिलेगा। मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ जो सबका जीवन महकाए, सबको थोड़ा सुख मिले। मैं प्रभु के गले का हार बना रहा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो जब उन्होंने तीनों ने रिसर्च पूरा कर लिया, तो वो सोचने लगे कि ये तीनों हैं मजदूर, तीनों ही गरीब हैं, लेकिन तीनों एक ही काम कर रहे हैं और तीनों की सोच में फ़र्क है। इसी प्रकार एक बार फिर दोबारा रिसर्च करी उन्होंने। एक पत्थर तोड़ने की एक कारखाना था जहाँ पत्थरों को तोड़कर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। वहाँ पर गए, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से उन्होंने सर्वे करा। मजदूर काम कर रहे थे। पहले मजदूर के पास गए और पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, इस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे मजदूर से पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं ये क्या है, मुझे को तो पत्थर तोड़ना है और मुझे अपनी शाम को दिहाड़ी मिल जाती है, उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ। फिर तीसरे मजदूर से जब पूछा तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं प्रभु की प्रतिमा के लिए पत्थर तोड़ उन्हें तराश कर एक सुंदर मूर्ति तैयार कर रहा हूँ जिससे लोग प्रभु का दर्शन कर सकें। मैं एक रचनात्मक काम कर रहा हूँ, मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है जो मुझे ऐसा काम मिला। तो अब क्या मोरल निकलता है इस बात से कि हम कोई भी काम करते हो ये कोई मायना नहीं रखता, लेकिन हमारी इंटेंशन, हमारी भावनाएं क्या हैं यही मायने रखती हैं। भले कोई झाड़ू लगाने वाला भी हो,
कूड़ा साफ करने वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बहुत सुंदर भावनाओं के साथ अगर कुछ काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो वैसा ही फल देगा। जैसा मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में जाकर हम सेवा करते हैं तो हमें जैसे खुशी मिलती है, अगर हम ये मान लें कि जो हमारा परिवार है ये हमारा नहीं, ये प्रभु का परिवार है, और जो भी मैं नित्य कर्म करता हूँ, दुकान जाता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, ये मैं प्रभु का परिवार पालने के लिए मैं निमित्त बना हूँ। ये परिवार उसका है, मुझे उनकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है। तो मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ, आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितना कि आपको मंदिर, गुरुद्वारे में सेवा करके मिलती है। सारा खेल दोस्तों भावनाओं का है। हमारी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ हों, इतनी सुंदर हों। अब देखो, काम सेम है, उन हार बनाने वाले तीनों मजदूरों का काम सेम है, लेकिन सोच में कितना अंतर है। जो तीसरे वाला है वो कितना खुश है। तो इस तरीके से हमारी को भी खुश होने से किसी ने नहीं रोका। अपने विचारों के द्वारा खुश वही है जो अपने को खुश मानता है, और जो नहीं मानता वो खुश कैसे हो सकता है। तो हमें ये मानना है कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। अब वैसे तो डिमांड कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन वो आवश्यकताएं हमारी आज भी पूरी कर रहा है और करता रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने को पहचानो, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाओ, तो खुशनुमा जीवन जीना आ जाएगा। और खुशी ही हमारी ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी से जीना यही सच्चा जीवन है। अच्छा, ओम शांति।